कंप्यूटर के परीक्षा मंथन बुक से फर्स्ट चैप्टर कंप्यूटर एक परिचय इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इस चैप्टर से आज हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अर्थात एमसीक्यू कवर करेंगे। पहला प्रश्न है कंप्यूटर। पूछा गया है कंप्यूटर क्या है। ऑप्शन है आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित होता है। आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी या सभी चारों। व्याख्या देखते हैं। आंकड़ों अर्थात डाटा का भंडारण करता है और उनका विश्लेषण का कार्य कंप्यूटर करता है। पासवर्ड की सहायता से कंप्यूटर में पूर्ण गोपनीयता बनाए रखा जा सकता है, जबकि वायरस द्वारा संक्रमित होना कंप्यूटर की एक कमी है। अर्थात कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है, ये भी सही है। आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है, ये भी सही है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखा जा सकता है पासवर्ड द्वारा, ये भी सही है। कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित हो जाता है, ये भी सही है। हमारा आंसर इसलिए ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा या उपरोक्त चारों हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर कंप्यूटर लिटरेसी या लिटरेट जिला है। पूछा गया कौन सा है देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला। हमारा आंसर है ऑप्शन डी, मलप्पुरम, केरल। केरल राज्य का मलप्पुरम जिला देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी बर्नपुर, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता। हमारा आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 1956 में। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता। ऑप्शन है इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, आउटपुटिंग। ऑप्शन के बारे में देखते हैं। कंप्यूटर इनपुटिंग का कार्य करता है, इनपुटिंग के बाद प्रोसेसिंग का कार्य करता है सीपीयू, और सीपीयू में ही डाटा का कंट्रोलिंग किया जाता है और परिणाम के रूप में आउटपुट प्राप्त होता है। तो ये चारों कार्य कंप्यूटर करता है। और कुछ है, ऑप्शन ई है अंडरस्टैंडिंग। कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता और हमसे पूछा गया है कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता, तो कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता। व्याख्या देखते हैं। कंप्यूटर डाटा को इनपुट के रूप में लेकर उपलब्ध निर्देशों के अनुसार प्रोसेस करता है तथा वांछित आउटपुट उपलब्ध कराता है, पर कंप्यूटर के स्वयं के सोचने और समझने की शक्ति नहीं होती। स्वयं के सोचने और समझने की शक्ति नहीं होती, अर्थात अंडरस्टैंडिंग की शक्ति नहीं होती, इसलिए कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है और डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, कहलाती है। यहाँ पर हमें कंप्यूटर का परिभाषा दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के गुण हैं। कंप्यूटर के गुण के बारे में बात किया जा रहा है। कंप्यूटर तीव्र गति से कार्य करता है, ऑप्शन ए सही है। त्रुटि रहित कार्य करता है, ये भी सही है।
जब तक कंप्यूटर में इनपुट गलत ना दिया जाए तब तक कंप्यूटर कोई भी गलत परिणाम आउटपुट नहीं देता। गोपनीयता रखता है, हाँ पासवर्ड द्वारा गोपनीयता रखता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। व्याख्या देखते हैं। कंप्यूटर अपनी गति और त्रुटि रहित कार्य अर्थात विश्वसनीयता के लिए जाना जाता है। पासवर्ड के प्रयोग द्वारा गोपनीयता सुनिश्चित की जा सकती है। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, ऑप्शन है डाटा संग्रहण। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ डाटा संग्रहण नहीं है। डाटा को सजाना ये भी नहीं है। डाटा को उपयोगी बनाना, हाँ ये ऑप्शन सी सही है। डाटा को प्रोसेसिंग द्वारा उपयोगकर्ता के लिए उपयोगी बनाना डाटा प्रोसेसिंग का मतलब है। प्रश्न क्रमांक 8वां देखते हैं। चिन्हात्मक डाटा अल्फान्यूमेरिकल डाटा में प्रयोग किया जाता है। अल्फान्यूमेरिकल डाटा में अंकों का प्रयोग किया जाता है, अक्षरों का प्रयोग किया जाता है और चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अंक कहने का मतलब है 1, 2। अक्षर कहने का मतलब है ए, बी या क, ख। और चिन्ह कहने का मतलब है पॉजिटिव का चिन्ह, नेगेटिव का चिन्ह, मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह इत्यादि। तो अल्फान्यूमेरिकल डाटा में ये तीनों प्रकार के डाटा उपयोग किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। व्याख्या देखते हैं। चिन्हात्मक डाटा में अंकों, चिन्हों और अक्षरों सभी का प्रयोग किया जाता है। इस डाटा पर अंकगणितीय क्रिया नहीं की जा सकती, पर इसकी तुलना की जा सकती है, जैसे घर का पता आदि। इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है? कंप्यूटर का गुण नहीं है पूछा गया है, तो हम जानते हैं जल्द निर्णय लेने की क्षमता होता है कंप्यूटर में। गोपनीयता, पासवर्ड द्वारा गोपनीयता बनाए रखने की क्षमता होता है। बुद्धिहीन, हाँ कंप्यूटर बुद्धिहीन है, इसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं होता। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बुद्धिहीन। व्याख्या, कंप्यूटर में स्वयं की सोचने की शक्ति नहीं होती, अतः इसे बुद्धिहीन कहा जाता है। यह कंप्यूटर का गुण नहीं बल्कि दोष है। गुण नहीं है ये, बल्कि क्या है, दोष है कंप्यूटर का। कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस हर वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर लिटरेसी डे। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश भारत, रूस, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। हमारा आंसर है विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं ऑप्शन के बारे में। संयुक्त राज्य अमेरिका के एक कंप्यूटर जो सुपर कंप्यूटर है, जिसका नाम फ्रॉन्टियर है, इसको विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर होने का श्रेय प्राप्त है। और उसके बाद जापान का एक कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है फुगाकू, इसे विश्व का दूसरा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर होने का श्रेय प्राप्त है। ये 2022 का डाटा है। और भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि है। भारत एक बात और देख लेते हैं। भारत में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर परम
भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर परम है, जिसका आविष्कार सी कंपनी द्वारा किया गया था। और विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का विश्व का सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का आविष्कार क्रे रिसर्च कंपनी ने बनाया था, जिसका नाम क्रे 1 था। अगले प्रश्न पर आते हैं। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना, कंप्यूटर की त्रुटि सुधारना, कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है जानकारी रखना कंप्यूटर के बारे में। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक और ऑप्शन बचा है, उसे देख लेते हैं। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली जानना। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी। कंप्यूटर साक्षरता में व्यक्ति को कंप्यूटर क्या कर सकता है और क्या नहीं, इसकी जानकारी दी जाती है, ताकि व्यक्ति दैनिक कार्यों में होने वाले कंप्यूटर अनुप्रयोगों की सुविधा का लाभ उठा सके। तो कंप्यूटर साक्षरता का मतलब है कंप्यूटर की कार्यक्षमता के बारे में जानकारी होना। प्रश्न क्रमांक 13, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? डाटा का भंडारण करना, गलत। डाटा का संग्रह करना, ये भी गलत। उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना, सूचना का विश्लेषण करना। हमारा आंसर है उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना। इसे थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर में इनपुट दिया जाता है जिसे सीपीयू प्रोसेस करके किस में बदलता है? एक इंफॉर्मेशन में बदलता है, और यही इंफॉर्मेशन अर्थात जानकारी या सूचना आउटपुट के रूप में हमें प्राप्त होता है। ये आउटपुट एक प्रकार का सूचना ही होता है। सूचना किसे कहते हैं? एक व्यवस्थित डाटा जो उपयोगकर्ता के लिए उपयोगी हो, उसे सूचना कहा जाता है, जो हमें आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है। व्याख्या देखते हैं। डाटा प्रोसेसिंग डाटा का उपयोगिता के आधार पर विश्लेषण करना है, ताकि उपयोगी सूचना प्राप्त की जा सके। प्रश्न क्रमांक 14, बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ है। ऑप्शन है एक्सेस क्रेडिट सुपरवाइजर, ऑप्शन बी है एक्स्ट्रा कैश स्टेटस, ऑप्शन सी है एक्सचेंज क्लियरिंग स्टैंडर्ड, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। हमारा आंसर है ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। व्याख्या देखते हैं। बैंकों में कंप्यूटर के अनुप्रयोग में तेजी आई है। कंप्यूटर द्वारा लेन देन की प्रक्रिया को तीव्र व विश्वसनीय बनाने के लिए ECS, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, का उपयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 15, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। ऑप्शन है नंबर को, डाटा को, इनपुट को, प्रोसेसर को। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है किसको? डाटा को परिवर्तित करता है।
इनपुट के रूप में हम कंप्यूटर को डाटा ही देते हैं जिसको CPU प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में परिणाम प्रस्तुत करता है। व्याख्या देखते हैं। कंप्यूटर दिए गए अनुदेशों के अनुसार डाटा को प्रोसेस करता है तथा उसे सूचना में बदलता है। इस प्रकार डाटा व्यवस्थित तथ्य है जबकि डाटा एक अव्यवस्थित तथ्य है जबकि सूचना एक व्यवस्थित डाटा है। ये था परीक्षा मंथन बुक का फर्स्ट चैप्टर कंप्यूटर एक परिचय, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का बहुविकल्पीय प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन